कर्म के पास न कोई कागज है न कोई किताब, फिर भी जीवन का हर पाप और हर पुण्य दर्ज होता है। अगर कर्म का फल उसी दिन मिलने लगे तो क्या कोई घूस ले पाएगा? क्या कोई छल, अन्याय और अधर्म करने का साहस करेगा? फिर ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों कुछ लोग गलत कर्म करके भी सुख में दिखाई देते हैं और कुछ अच्छे लोग बिना किसी अपराध के दुख झेलते रहते हैं? सत्य यह है कि कुछ कर्म अपना फल तुरंत दिखा देते हैं और कुछ कर्म समय के साथ सही क्षण पर प्रहार करते हैं। कर्म कब, कैसे और किस रूप में फल देगा, यह कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात निश्चित है, कर्म कभी भूलता नहीं, कर्म कभी क्षमा नहीं करता और कर्म से कोई भी बच नहीं सकता। इस कथा के अंत तक आप कर्म को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। आइए समझते हैं। पुण्य का प्रत्यक्ष फल क्या है? प्रसन्नता और संतुष्टि। और पाप का प्रत्यक्ष फल क्या है? तनाव। पुण्य किया, प्रसन्नता आई, संतोष मिला। पाप किया, टेंशन आई, संताप मिला, एकदम तुरंत। अगर आप राह चलते किसी भिखारी या किसी गरीब को 2 रोटी खिलाएं तो रोटी खिलाने के कितनी देर बाद संतुष्टि आएगी? तुरंत। और अगर आपने किसी के जेब से रुपया निकाला तो रुपया निकालने के बाद आपके मन में टेंशन कितनी देर बाद आएगी? तुरंत। अच्छे कर्म का फल भी तुरंत मिलता है और बुरे कर्म का भी तुरंत मिलता है, लेकिन यह तो हुआ प्रत्यक्ष फल। एक पारंपरिक फल भी होता है। पुण्य का पारंपरिक फल क्या है? सुख और समृद्धि। और पाप का पारंपरिक फल क्या है? दुख और दारिद्र्य। तो पुण्य तुरंत फलता है, पर सुख और समृद्धि में थोड़ा समय लगता है। पाप भी तुरंत फलता है, पर दुख और दारिद्र्य में थोड़ा समय लगता है। ये दोनों चलते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। आप उस फल से भाग नहीं सकते। भागने की कितनी भी कोशिश कर लो, पर वह फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके बिना कर्म शांत ही नहीं होता। हम कितने भी अच्छे या बुरे कर्म कर लें, उसका फल हमारे साथ ही रहता है। चाहे वह हमें देर से ही मिले, लेकिन मिलता जरूर है। हम बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया की कोर्ट से तो बच सकते हैं, लेकिन कुदरत की कोर्ट से कैसे बचोगे? कई साल पहले की बात है। एक शहर में एक जज रहते थे। वे नागर ब्राह्मण कुल के थे और वे खुद भी कठोर वेदांती और कर्म के कानून के अभ्यासी थे। एक बार जज सुबह टहलने के लिए निकले थे। तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भाग रहा था और उसके पीछे भागते हुए व्यक्ति ने पीछे से एक खंजर उसके शरीर में मार दिया। उसने तब तक वार किए जब तक वह मर नहीं गया। यह घटना जज साहब ने अपनी आंखों से देखी। खूनी भाग गया था। उस खूनी को जज साहब ने ठीक तरह से देखा था। फिर जज साहब घर गए, लेकिन यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि हत्या का केस आखिर में उनके कोर्ट में ही तो आने वाला था। फिर पुलिस की पूछताछ शुरू हुई। 6 महीने में पुलिस की संपूर्ण जांच पूरी हुई। हत्या का मामला दर्ज किया गया और आखिर में यह मामला उस जज के पास ही आया। लेकिन उन्होंने देखा कि आरोपी कोई और था। उन्होंने उस दिन जिस खूनी को देखा था वह यह नहीं था। फिर मुकदमा शुरू हुआ। उस व्यक्ति को ही खूनी साबित करने के ठोस सबूत मिले। जज साहब जानते थे कि यह व्यक्ति बेकसूर है, लेकिन जज को सबूतों के आधार पर ही फैसला देना होता है। न्यायाधीश अपने व्यक्तिगत आधार पर किसी को बेकसूर नहीं कह सकते। इसलिए उस निर्दोष प्रतिवादी को सबूतों के आधार पर खूनी करार दिया गया। लेकिन जज साहब एक वेदांती और कुदरत के कर्म के नियम के पक्के अभ्यासी थे। उन्हें पता था कि असली खूनी घूम रहा है और एक निर्दोष को सजा हो रही है। इसलिए उन्होंने फांसी की सजा सुनाने से पहले उस निर्दोष को अपने चैम्बर में बुलाया। जज साहब के पास जाते ही वह निर्दोष प्रतिवादी रो पड़ा और कहने लगा, मैं निर्दोष हूं, मैंने खून नहीं किया है। पुलिस ने असली खूनी को पकड़ नहीं पाया,
तो उन्होंने मेरे पुराने गुनाहों के आधार पर मुझे पकड़ लिया और मेरे खिलाफ सबूत खड़े करके मुझे कोर्ट में खूनी साबित किया गया है। तब जज साहब ने कहा, यह हकीकत मैं जानता हूं, तुम बेकसूर हो। मैंने असली खूनी को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैं इस मामले को कानूनी रूप से साबित नहीं कर सकता, क्योंकि कानून सबूतों पर आधारित होता है। सबूत पूरी तरह से तुम्हारे खिलाफ है, इसलिए मैं तुम्हें कानूनी तौर पर खूनी साबित करके फांसी की सजा सुनाने वाला हूं। लेकिन कुदरत के नियम में कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं तुम्हें अकेले में एक सवाल पूछता हूं, इसका सही जवाब देना। मेरा सवाल यह है कि क्या तुमने भूतकाल में किसी का खून या उतना ही बड़ा कोई अपराध किया है? झूठे आरोपों में फंसे व्यक्ति ने अपना सिर झुकाकर कहा, मैंने भूतकाल में 2 हत्याएं की थीं, लेकिन उस समय मैंने पुलिस वालों को बहुत सारे पैसे दिए थे, इसलिए मैं निर्दोष साबित होकर छूट गया था। लेकिन इस केस में मैं सच में बेकसूर हूं, फिर भी सजा मिल रही है। जज साहब को समझ में आ गया कि भगवान के कर्म के नियम में कोई चूक नहीं है। पहले 2 हत्याओं के समय उसके पुण्य कर्म का फल जल रहा था, इसलिए उसके क्रियमाण कर्म ने फल देने में देर लगाई और कर्म संचित होते रहे। अब जब पुण्य खत्म हो गया तो पहले की 2 हत्याओं के फल के रूप में संचित कर्म ने इस बार प्रारब्ध रूप से उसे फांसी की सजा दिलाई, भले ही वह निर्दोष था। कुदरत के बनाए कर्म के नियमों में कोई गलती नहीं होती है। जो भी कर्म करो उसका फल अवश्य मिलता है। कर्म के नियम में किसी वकील की बहस या किसी की सिफारिश काम नहीं आती। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है, तब तक सब ठीक है। लेकिन जो गलत या दुष्ट कर्म करते हैं, वे समय आने पर ही अपना फल देते हैं। इसलिए कर्म करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए। कर्म हो जाने के बाद उसके फल से भागना व्यर्थ है। जो भी कर्म करते हैं उसके फल को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें हंसते हंसते किया हो, लेकिन उनका फल रोते रोते भुगतना पड़ता है। दुर्योधन ने एक अबला स्त्री को दिखाकर अपनी जंघा ठोकी थी, तो उसकी जंघा तोड़ी गई। दुशासन ने अपनी छाती ठोकी तो उसकी छाती फाड़ दी गई। महारथी कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया, तो श्री कृष्ण ने उसे असहाय अवस्था में ही मारा। भीष्म ने प्रतिज्ञा में बंधकर एक स्त्री के अपमान को देखने और सहने का पाप किया, तो असंख्य तीरों में बंधकर अपने पूरे कुल को एक एक कर मरते हुए भी देखा। भारत का कोई बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते देखना नहीं चाहेगा, पर भीष्म अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते देखते रहे। जब तक सब देख नहीं लिया, तब तक मर भी न सके। यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का दोष था पुत्र मोह, और इसके कारण उन्हें 100 पुत्रों के शवों को कंधा देने का दंड मिला। 100 हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सका। दंड केवल कौरव दल को ही नहीं मिला था, बल्कि पांडवों को भी मिला था। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, इसलिए उनकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक अर्जुन पर था। यदि अर्जुन चुपचाप उनका अपमान देखते रहे, तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को मिला। अर्जुन पितामह भीष्म को सबसे अधिक प्रेम करते थे, इसलिए कृष्ण ने उन्हीं के हाथों पितामह को निर्मम मृत्यु दिलाई। अर्जुन रोते रहे, पर तीर चलाते रहे। क्या लगता है, अपने ही हाथों अपने अभिभावक भाइयों की हत्या करने की ग्लानि से अर्जुन कभी मुक्त हुए होंगे क्या? नहीं, वे जीवन भर तड़पे होंगे। यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पर लगाया तो उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला, और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। यह एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी रहा। धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड क्या होगा?
दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था। स्वयं बलराम ने एक अधर्मी को गदा युद्ध की शिक्षा देने का दंड भी पाया। उनके सामने उनके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ और वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। उस युग में दो योद्धा ऐसे थे जो अकेले सबको दंड दे सकते थे, कृष्ण और महात्मा बर्बरीक। पर कृष्ण ने ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया और बर्बरीक को युद्ध में उतरने से रोक दिया। लोग पूछते हैं कि बर्बरीक का वध क्यों हुआ? यदि बर्बरीक का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दंड नहीं मिल पाता। कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे। कृष्ण इन अपराधियों को दंड दिलाने के लिए ही कुरुक्षेत्र में उतरे थे। कुछ लोगों ने कर्ण का बड़ा महिमा मंडन किया है, पर सुनिए, कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों न रहा हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों न रहा हो, एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा है कि उसके समक्ष सारे पुण्य छोटे पड़ जाएंगे। स्त्री कोई वस्तु नहीं है कि उसे दांव पर लगाया जाए। कृष्ण के युग में दो स्त्रियों को बालों से पकड़कर घसीटा गया। देवकी के बाल कंस ने पकड़े और द्रौपदी के बाल दुशासन ने। श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों के अपराधियों का समूल नाश किया। किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है, भले ही वह अपराधी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों ना हो। इंसान चाहे कलयुग में हो चाहे सतयुग में, उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है। जिसने जैसे कर्म संसार में किए हैं उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल भोगना भी पड़ेगा। यही संसार का नियम है। एक राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था और राजा भी उसके स्वभाव से बहुत प्रसन्न था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष बीत गए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहां एक पुत्र पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से करा दी। शादी के बाद जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाया गया, उसी रात राजकुमारी को नींद नहीं आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित मूठ वाली एक तलवार पड़ी है। राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान से बाहर निकाली। तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाशमान तलवार देखकर वह डर गई। डर के मारे तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति की मृत्यु से अत्यधिक शोकित हो गई और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे यह पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते हैं, परंतु सभा में मैं सत्य नहीं कहूंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा और कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। प्रातःकाल जब पुजारी स्नान के लिए कुएं पर आया तो राजकन्या ने उसे देखकर विलाप करना शुरू कर दिया और कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा है? वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर पहुंचे और देखा कि ब्राह्मण पूजा कर रहा था। उन्होंने उसे पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी है। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। ब्राह्मण की बात कोई नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ और।
राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है वह हाथ काटने का आदेश देता हूं। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जानकर उस देश को छोड़कर चला गया। वह ब्राह्मण किसी विद्वान ज्योतिषी की खोज में लग गया, जिससे वह बिना किसी अपराध के अपने हाथ कटने का कारण पूछ सके। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माताजी, आपके पति ज्योतिषी महाराज कहां गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य असह्य दुर्वचन कहे, जिन्हें सुनकर ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनके ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। तदनंतर वे अपनी गद्दी पर बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, मैं तो अपने बारे में पूछने के लिए आया था, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी सहा नहीं जाता और आप इसे सहन कर लेते हैं। इसका कारण क्या है? ज्योतिषी ने कहा, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसे भी देखते हो भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु संबंधी जो कुछ भी है, सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है और यह भोगे बिना नहीं कटेगा। अपना किया हुआ जो भी शुभ अशुभ कर्म है वह अवश्य ही भोगना पड़ेगा। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूं और अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल न भोगना पड़े। महाराज, आपने क्या कर्म किया था? सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी स्त्री घड़ी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं उसके फोड़े में चोंच मारकर उसे और ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण वह कूदती थी तो उसकी फजीहत देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण वह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं उसे ढूंढता फिरता था। वह जहां मिलती वहीं उसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर वह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे सघन वन में हरी हरी घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता था। उसे ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां उसे देखते ही मैंने उसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी। मेरी चोंच उसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर उसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बहुत प्रयास किया, मगर वह नहीं निकली। मैंने सोचा कि पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा। ऐसा सोचकर वह गंगा जी में प्रवेश कर गई, लेकिन वहां भी मैं अपनी चोंच नहीं निकाल पाया। आखिर में वह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से वह ब्राह्मणी बनी और मैं एक बड़ा ज्योतिषी बना। अब वही मेरी स्त्री बनी जो मेरे मरण पर्यंत अपने मुख से गालियां देकर मुझे दुख देगी, और मैं भी इसे अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा। मैं इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह सब किए हुए कर्मों का ही फल है। इसलिए मैं शांत रहता हूं। अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना पूरा समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुंह निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है।
पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ थी, जबकि राजकुमार कसाई था। जब वह कसाई गौ को मारने लगा तो बेचारी गौ जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं गई है। आपने प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए जिस दिशा में गौ गई थी उसी दिशा में आपने हाथ से इशारा किया, जिससे कसाई ने जाकर गौ को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही उस जंगल से एक शेर आया और गौ एवं कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियां बहा दी। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गौ को राजकन्या के रूप में जन्म मिला, और पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गौ को हंसिए से मारा था, इसलिए राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह कर्म ने अपना फल दिया और निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा किया था उसी पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया है। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो। कर्म फल का भोग टलता नहीं है। कितना सहज है ज्ञान युक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो पूर्वकृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे। भगवान श्री कृष्ण इस समत्व के अभ्यास को ही समत्व योग संबोधित करते हैं, जिसमें दृढ़ स्थिति प्राप्त होने पर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए अच्छे कर्म करने तथा बुरे कर्मों से बचने की सलाह दी जाती है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। यह कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें जो बताया हमने मान लिया। लेकिन इसका सही अर्थ क्या है, यह आपने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा होगा। क्या होता है जब भगवान किसी व्यक्ति के कर्मों का हिसाब किताब देखते हैं? समझिए एक छोटी सी कहानी से। दो व्यक्ति मरने के बाद भगवान की अदालत में पहुंचे, जहां उनके कर्मों का हिसाब किताब होना था। भगवान ने चित्रगुप्त से कहा, मृत्युलोक से इन दोनों व्यक्तियों के हिसाब किताब के चौपड़े लेकर आओ। दोनों व्यक्तियों के हिसाब के चौपड़े लाए गए। देखने पर मालूम हुआ कि जो व्यक्ति अब बेईमान है वह पहले बहुत ही ईमानदार हुआ करता था। उसने इतने अच्छे कर्म किए थे, इतनी ईमानदारी रखी थी कि उसे बहुत बड़ा भाग्य प्राप्त होना था। लेकिन उसके भाग्य प्राप्ति से पहले अंतिम परीक्षा आई। उस परीक्षा के आने पर उसने अपना धीरज खो दिया और वहां से उसने अपने जीवन का रास्ता बदल दिया और बेईमानी वाला जीवन अपना लिया। अब जो भाग्य उसे मिलने वाला था वह कम होते होते इतना कम रह गया कि उसे सिर्फ एक बटुआ मिला, जिसमें केवल 1000 रुपए थे। देखा जाए तो वैसे उसके नसीब में क्या था, बेईमानी का रास्ता अपनाने से उसका प्रारब्ध प्रभावित हो गया। इसीलिए भगवान चाहकर भी उसे कुछ अधिक नहीं दे सकते थे, क्योंकि विधि के विधान के आगे भगवान भी विवश हैं। अब बारी आई दूसरे व्यक्ति की, जो बेहद ईमानदार था। जब उसका हिसाब निकाला गया तो देखा गया कि वह पहले बहुत ही बेईमान था। उसकी बेईमानी के कारण उसे बहुत कड़ी सजा होने वाली थी। लेकिन सजा प्राप्त करने से पहले उसे जीवन में सुधरने का अंतिम मौका मिला। बेईमानी भरे जीवन की कुछ शेष सजा थी। भगवान हर बुरे व्यक्ति को सुधारने का मौका देता है और हर अच्छे व्यक्ति की अच्छाई की परीक्षा भी लेता है। संसार में आज कई लोग कहते हैं कि बेईमानी से जीवन जियो तो मौज करोगे, लेकिन यह मौज थोड़े समय की होती है, क्योंकि जैसे ही पुण्य का फल क्षीण हो जाता है, उसके बाद जो भोगना पड़ता है वह बेहद कठिन होता है। किस कर्म का फल कब और कैसे भोगना होगा, यह परमेश्वर की शक्तियां निष्पक्ष रूप से तय करती हैं। जहां तक मनुष्य का संबंध है, उसके बस में तो केवल कर्म करना ही है। कर्म का फल उसके बस में नहीं होता।
मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए जीवों द्वारा अपने जीवन काल में किए गए सभी शारीरिक, वाचिक एवं मानसिक कर्मों का फल विभिन्न शक्तियां प्रकृति के अचूक नियमों के अनुसार देती हैं। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है और कुछ का अगले जन्मों में। हर तथाकथित अच्छे या बुरे कर्म का फल मिलता ही है। बुरे कर्म का बुरा फल अच्छे कर्म के अच्छे फल को बेअसर नहीं करता। केवल मनुष्य योनि ही जीव की कर्म भूमि है। मनुष्य योनि भोग भूमि भी है, लेकिन अन्य योनियां केवल भोग भूमि हैं, जहां जीव अपनी पिछली मनुष्य योनि में किए गए तथाकथित अच्छे और बुरे कर्मों का फल सुख और दुख के रूप में भोगता है। इन योनियों में जीव के नए कर्म नहीं जुड़ते, केवल पिछले कर्म कटते हैं। जब तक जीव अपने सभी तथाकथित अच्छे और बुरे कर्मों के फलों से शून्य नहीं हो जाता, उसका विभिन्न योनियों में आना जाना लगा रहता है। जीव हर बार जब अन्य योनियों में अपने कर्मों के फल भोगने के पश्चात मनुष्य जन्म में आता है, तो उसके साथ उसके बचे हुए कर्मों के फल प्रारब्ध रूप में आते हैं। प्रारब्ध के अनुसार ही उसे साधारण, मध्यम या उच्च स्तरीय परिवार, परिजन एवं सामाजिक वातावरण मिलता है और उसके जीवन में कभी सुखदायी तो कभी दुखदायी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। इन परिस्थितियों को यदि वह अपनी बुद्धि से अपने अनुकूल बनाने में कामयाब हो जाता है, तो इसे ही अपने कर्मों के द्वारा प्रारब्ध को बदलना या सुधारना कहते हैं। परंतु इस प्रक्रिया में वह अक्सर अज्ञानतावश फिर से नए कर्म फलों को जोड़कर नए प्रारब्ध को भोगने का पात्र बन जाता है और इस प्रकार वह योनियों के चक्र से बाहर नहीं निकल पाता। अब प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य जब कर्म करेगा तो उसे उनके फल भी भोगने होंगे, तो वह कर्म फल शून्य कैसे हो और कैसे वह इन योनियों के चक्र से छूटे। इस संदर्भ में मेरा धर्म पंथ कहता है कि यदि मनुष्य ईश्वर के कहे वचनों के अनुसार जीवन यापन करे, तो उसे उसके द्वारा किए गए कर्मों के फल नहीं भोगने पड़ेंगे। ईश्वर के वचन सामान्य जीवन जीने के लिए बाधक नहीं है। ये वचन मुख्यतः यह कहते हैं कि हम जो कुछ भी करें, इस बात का ख्याल रखें कि हम कोई भी क्रिया करते हुए किसी भी प्राणी के शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक दुख का कारण न बने। इसके अतिरिक्त जो परमेश्वर के वचन हैं, वे हमसे कोई असामान्य कठिन कार्य करने को नहीं कहते हैं। वे केवल हमसे हमारी प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए और अपने स्वधर्म को निभाते हुए विकृति रहित स्वस्थ जीवन जीने के लिए कहते हैं। स्वधर्म अर्थात अपने परिवार, अपने समाज और मानवता के प्रति हमारे कर्तव्य। हमारे इस उपक्रम के लिए परमेश्वर हमें आवश्यक ज्ञान पहुंचाने का कोई न कोई निमित्त बना देते हैं। परमेश्वर को हमसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमें ही इस अमूल्य मनुष्य जन्म को सार्थक करने की आवश्यकता है। अपने जीवन को निष्काम होकर जीते हुए, पाप पुण्य रहित बनाकर। रामायण हिंदू धर्म के सबसे महान ग्रंथों में से एक है, जिसे पढ़ने या सुनने मात्र से एक अद्भुत शांति की प्राप्ति होती है। इसमें वर्णित प्रत्येक प्रसंग हमें जिंदगी जीने और उसे अनुभव करने की कला सिखाता है। इन प्रसंगों से सीख लेकर हम अपने जीवन को सही रास्ते पर चला सकते हैं। रामायण से हमें एक और बड़ी सीख मिलती है। वह तो आप जानते ही हैं कि बुराई के आगे हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें निराशा की ओर ले जाती हैं और हमें लगने लगता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन सही मायनों में ऐसी घटनाएं हमारे कर्मों का ही नतीजा होती हैं, जिनसे हमें होकर गुजरना पड़ता है। हमारे अच्छे और बुरे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। भगवान राम के वनवास के समय राजा दशरथ को एहसास हुआ कि अच्छे और बुरे कर्मों के फल से ही भाग्य बनता है। कोई भी व्यक्ति जैसा काम करेगा, उसके भाग्य का निर्माण भी वैसा ही होगा। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास को चले गए, तो राजा दशरथ उनके वियोग में दिन रात तड़पने लगे। राजा दशरथ समझ गए
कि ऐसा तो होना निश्चित था, इसे टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि नियति ने यह सब पहले से ही तय कर रखा था। तभी तो उन्हें पुत्र वियोग मिला। पुत्र राम के चले जाने के बाद उन्हें अपनी गलतियों पर पश्चाताप होने लगा, और एक दिन जब वे महारानी कौशल्या के साथ थे तो वे पुत्र राम को याद करके दुख और पुत्र वियोग की पीड़ा में घिर गए। उन्हें याद आया कि उनसे युवावस्था में श्रवण कुमार की हत्या हुई थी। उनके हाथों बूढ़े और अंधे मां बाप का इकलौता सहारा छिन गया था। श्रवण के प्राण जाने के बाद उसके मां बाप ने भी कैसे तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए थे। मरते वक्त उनके मुंह से एक ही आवाज आ रही थी कि हे राजा दशरथ, जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, ईश्वर करे एक दिन तू भी अपने पुत्र के वियोग में ऐसे ही तड़पे। इसीलिए आज यह उसी श्राप का परिणाम है जो उनके सामने आया है। पुत्र वियोग का असहनीय दुख आज समझ आया कि यह क्या होता है। मानव अपने कर्मों का स्वयं निर्धारक होता है। मानव द्वारा किए गए कर्म उसके जीवन की दिशा और दशा निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। मानव अपने जीवन काल में अनेकों परिस्थितियों को देखता है तो हम यह कह सकते हैं कि मानव को अपने कर्मों का परिणाम अथवा फल इसी पृथ्वी में रहकर मिल जाता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म ही करने चाहिए। कर्मों का फल भगवान ही देता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक इसका फल इसी धरती लोक में मिलता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल अच्छा ही मिलता है। जैसे कि हम किसी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसका फल हमें अच्छा ही मिलता है। यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो उसका फल भी हमें बुरा ही मिलेगा। बहुत से लोगों का मानना है कि कर्मों का फल मरने के बाद ऊपर जब हम भगवान के पास जाते हैं तब मिलता है। लेकिन भागवत गीता में कहा गया है कि कर्मों का फल आपको पृथ्वी लोक पर ही भुगतना पड़ता है। यानी कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे उसी के अनुसार फल प्राप्त होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसे अच्छे फल की प्राप्ति होती है, और यदि कोई बुरा कर्म करता है तो उसे नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और हमेशा सबके बारे में हित ही सोचना चाहिए। हमारे द्वारा पृथ्वी लोक में किए गए कर्मों का फल भगवान ऊपर देता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे भगवान स्वर्ग या नरक में भेजता है और उसके हिसाब से ही उसे दंड दिया जाता है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग दंड दिए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत पुण्य करता है तो उसे वैकुंठ भेजा जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत काम और बहुत पापी होता है तो उसे भगवान नरक में भेजते हैं। एक सिद्ध आचार्य अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। कुछ देर चलने के बाद वे थकान मिटाने के लिए बीच घने जंगल में ही रुक गए। इतने में आचार्य को कुछ आवाजें सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर आचार्य को समझ आया कि यह कुछ लोगों के रोने की आवाज है। उन्होंने शिष्यों से कहा, बालकों सुनो, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? तब शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी गुरु के आदेशानुसार उन्होंने थोड़ी दूरी पर जाकर देखा। केवल आचार्य को एक गहरे अंधेरे कोने से कुछ लोगों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। आचार्य ने कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें 5 लोग बहुत ही बुरी दशा में रोते हुए दिखाई दिए, लेकिन शिष्यों को न आवाज सुनाई दी न ही कुछ दिखाई दिया। तब आचार्य ने उन 5 लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, भाई किन कर्मों का भोग रहे हो? तब वे 5 और जोर जोर से रुदन करने लगे। तब आचार्य ने शिष्यों को बताया, यहां 5 प्रेत आत्माएं हैं। ये सुनकर शिष्य डर गए। तब आचार्य बोले, बालकों डरो नहीं, तुम सभी इनसे ज्यादा शक्तिमान हो, क्योंकि तुम सब कर्मों से महान हो और ये सभी आज अपनी पिछली करनी का भोग रहे हैं।
आज के समय में इनसे दुर्बल कोई नहीं है। तब शिष्य ने पूछा, इन्होंने क्या किया है? तब आत्माओं ने उत्तर दिया कि वे पिछले जन्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, शूद्र और एक लेखक थे। पहले आत्मा ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, लेकिन उस भिक्षा को भोग विलास में खर्च करता था। दूसरे ने कहा, मैं क्षत्रिय था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्बल, असहाय गरीबों पर करता था। तीसरे ने कहा, मैं बनिया था, बस अपने फायदे की सोचता था और हमेशा मिलावट करके सामान बेचता था, जिससे कई लोग मारे गए। चौथे ने कहा, मैं शूद्र था, बहुत आलसी और जिम्मेदारी से भागता था, अपने माता पिता को पीटता था और दिन रात नशा करता था। पांचवे ने कहा, मैं एक लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता था और मैंने समाज को वासना का पाठ सिखाया था। इस तरह वे सभी पापी अपने पापों का भोग कर रहे थे। उन्होंने आचार्य से निवेदन किया, आप गुरु हैं, आप दुनिया वालों को समझाएं कि बुराई का रास्ता क्षणिक खुशी देता है, लेकिन इसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता है। मनुष्य को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वह किसी भी जन्म में हो। कहते हैं, जिस तरह ईश्वर हैं वैसे ही भूत भी होते हैं, लेकिन वे जितने दुर्बल होते हैं उतना कोई नहीं। व्यक्ति कितना भी इतरा जाए, नियति उसके कर्मों का हिसाब रखती ही है। इसलिए सदैव सद्मार्ग पर चलें। अगर गलती हुई भी है तो उसे सुधारें। दोस्तों, आपने बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि कर्मों का फल सबको मिलता है। संसार में जिस भी प्राणी ने जन्म लिया है उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और उससे मुक्ति नहीं मिलती है। यह अलग बात है कि कर्मों का फल कब मिलता है। जो कर्म ज्यादा होते हैं उनका फल बाद में मिलता है और जो कम होते हैं उनका पहले। बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के कुछ दिनों बाद मिलता है। लेकिन कर्मों का फल हमेशा मिलता है। कर्मों का फल आपको इसी धरती पर ही मिलेगा। आज नहीं तो कल आपको अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। यदि आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा। यदि आप बुरा कर्म करते हैं तो आपको बुरा फल मिलेगा, लेकिन फल तो मिलेगा ही, इससे कोई नहीं बच सकता है। यदि आप लोगों के साथ गलत और बुरा व्यवहार करते हैं तो भगवान आपको बहुत कड़ी सजा देगा, जिसके बारे में शायद आपको अंदाजा भी नहीं है। और यदि आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो भगवान आपके साथ हमेशा अच्छा ही करेगा। आपको अपने जीवन में हमेशा खुशियां ही मिलेंगी। कर्म के सिद्धांत का पालन करके हम अपनी दिशा और गति को नियंत्रित कर सकते हैं, जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करता है। व्यक्ति की सफलता का आधार उसके कर्म होते हैं। एक सच्चे और साफ दिल से किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं होता। धर्म और कर्म दो पहियों की तरह हैं, जो हमें जीवन के सही पथ पर चलाने में मदद करते हैं। इन दोनों के बिना हम अपने सच्चे उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के कर्म उसके विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम अपनी सोच और कर्मों को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारा भविष्य स्वतः रोशन हो जाता है। कर्म का नियम सरल है, जो बोएंगे वही काटेंगे। अतः हमें सदैव नेकी के बीज बोने चाहिए ताकि हमें भविष्य में अच्छे फल मिल सकें। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले एक पवित्र उद्देश्य निर्धारित किया जाता है और फिर उसकी सिद्धि के लिए अच्छे कर्म किए जाते हैं। विचार उद्देश्यों की ओर ले जाते हैं, उद्देश्य कार्रवाई में बदलते हैं, क्रियाएं आदतें बनाती हैं, आदतें चरित्र तय करती हैं और चरित्र हमारे भाग्य को तय करता है। यदि अच्छा बोया जाता है तो अच्छा एकत्र किया जाता है। जब सकारात्मक चीजें बनाई जाती हैं तो वह अच्छी तरह से लौटती हैं। आप सफल हों या असफल, ये सभी आपके अपने कार्यों के परिणाम हैं। इसे कर्म के रूप में जाना जाता है।
हर किसी को कर्म का फल भोगना पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कर्म की पहचान समय खुद देता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म करने से हमें अपने आप को श्रेष्ठता की ओर ले जाने की प्रेरणा मिलती है, जो हमें बेहतर व्यक्ति बनने में मदद करती है। जीवन का एक सत्य है कि हम अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करते हैं, इसलिए हमें सदैव नेक और उचित कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से यहां कर्म का सिद्धांत होता है, जो कुछ भी हम दूसरों के प्रति करते हैं वही हमें भविष्य में मिलता है। अपने कर्मों को सुधार कर हम अपने आत्मविश्वास और आत्म संयम को बढ़ा सकते हैं, जो हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। अच्छे कर्म करने के प्रति हमारी निष्ठा हमारी आत्मा को पवित्र और शुद्ध बनाती है, जो हमें अधिकारी बनाती है। आध्यात्मिक आनंद और शांति का अनुभव करने के लिए कर्म और संकल्प के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। अतः सकारात्मक सोच और कर्मों के साथ जीवन जीने की कला सीखने का कोई विकल्प नहीं है। कर्म के नियम को समझने से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणामों पर विचार करना चाहिए। स्वयं के कर्मों की सचेतता और सचेत बनाने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी संपूर्णता को पहचान सकते हैं। जीवन में संतुष्टि और समृद्धि प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, और वह है निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य और कर्मों का पालन करना। कर्म और धर्म के माध्यम से हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं, और इससे हम अपने जीवन की सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जिस तरह आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, उसी तरह आपको भी दूसरों से व्यवहार मिलेगा। जब आप धोखा देते हैं तो आप खुद भी धोखा खाते हैं। धोखा देने से पहले एक बार सोच लो, क्या तुम ऐसा चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे साथ भी ऐसा करे? कर्म तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। जीत पाने के लिए धोखा देना विवेकवान का काम नहीं है। धोखा देने वाले अपने ही कर्मों के अनुसार फल भुगतने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब तुम धोखा देते हो तो तुम खुद ही अपनी आत्मा के साथ धोखा देते हो। अपने कर्मों से बचने का तरीका यही है कि आप निष्कपट रहो और सच्चाई से जुड़े रहो। हमारे कर्मों का प्रारंभ हमारे विचारों से होता है। जैसे विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, वैसे ही हम कर्म करने लगते हैं। सकारात्मक और अच्छे विचार हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिनका परिणाम भी मीठा होता है। इसके विपरीत बुरे विचार बुरे कर्मों की ओर ले जाते हैं, जिनका परिणाम भी बुरा होता है। हर रात का सवेरा होता है और हर दिन की शाम निश्चित है। जीवन में हर एक कर्म का उचित परिणाम होता है। अपनी नेकी का गवाह अपने सिवाय केवल भगवान को मानो। दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की चाह रखना और अपनी स्वार्थ सिद्ध करना एक धोखे के समान है। जो व्यक्ति भावों से पूर्ण नहीं होता, जो दूसरों का दुख नहीं समझता, वह अपने धर्म से दूर है और अच्छे कर्मों से विमुख रहता है। अच्छे कर्म करने से केवल लाभ ही लाभ मिलता है, न करने से पहले कोई चिंता और न बाद में कोई पछतावा। जो लोग जीवन भर सुख की खोज में रहते हैं और अपने कर्मों को भूल जाते हैं, वे जीवन भर के लिए अत्यधिक दुख और पीड़ा में डूबे रहते हैं। देर सवेर, आज या कल, सभी को अपने कर्मों के फल मिलते हैं। निर्बल व्यक्ति को सताने की कोशिश न करो, क्योंकि कर्म कभी भी तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करते। जो कुछ तुम बोओगे वही काटोगे। कर्म ही इंसान की पहचान बनाते हैं और कर्मों के बल से ही भाग्य मजबूत होता है। अच्छे कर्म सुख की कुंजी होते हैं, जबकि बुरे कर्म अपार दुखों की खान बन जाते हैं। इस संसार में सब कुछ अस्थाई है। यह तन, मन, मोह और माया सब अस्थाई हैं। केवल तुम्हारे कर्म ही सच्चे हैं।
जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलवाते हैं। कर्म की गठरी हल्की हो या भारी, यह सब तुम्हारी मर्जी पर निर्भर करता है। परहित करने से मन हल्का होता है और सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलती है। अच्छे और नेक कर्म करो, बिना किसी गवाही की चिंता किए। समय आने पर हर कर्म का फल खुद बोलता है। कर्म करते चलो, यह मानकर कि नतीजा अच्छा ही होगा। सांसारिक मोह माया दुखों का एकमात्र कारण है। जिस क्षण यह सत्य जान लिया जाता है, सभी चिंताएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे समुद्र सभी नदियों को समाहित कर लेता है और उन्हें एक समान बना देता है, वैसे ही हमें भी अपनी हस्ती को समुद्र जैसी बनानी चाहिए। हर किसी को अपने अंदर समाहित कर लो। जो खुशी से किसी के मुख पर मुस्कान लाता है, किसी को अपनी खुशी सौंपता है, उसके लिए भगवान उसके खाते में सुख समृद्धि भरते हैं। प्रेम में इतनी शक्ति है कि स्वयं भगवान भी खींचे चले आते हैं। शबरी के झूठे बेरों को प्रभु चाव से खाते हैं। नारायणी सेना दुर्योधन को दे दी जाती है, जबकि माधव स्वयं पांडवों के सारथी बन जाते हैं। यदि बनना है तो सच्चा सहारा बनो। जो दूसरों का बुरा करते हैं, उनका भी बुरा होता है। कर्म चक्र कभी भी थमता नहीं है। जो कुछ बोओगे वही काटोगे। दूसरों का बुरा चाहने वाले अपने लिए भी बुरा चाहते हैं। अपना समय यह सोचकर बर्बाद न करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है। कर्मा को अपना जवाब देने दो। किसी को भगवान का डर है, जबकि किसी को भगवान पर भरोसा है। किनारे पर बैठकर भी वे डरते हैं जिनके हृदय बुरे भावों से भरे होते हैं। बीच भंवर में भी वे निर्भीक खड़े रहते हैं। जो अच्छे कर्मों को जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, अच्छे पथ पर चलते हुए बाधाओं से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है, फिर खजाने भरने का क्या फायदा। इस शरीर पर इतराने का कोई कारण नहीं है। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से बना है और अंत में इन्हीं में मिल जाएगा। कर्म का क्षेत्र केवल एक है। अब अपना दायित्व पहचानो। जीवन में सुख और दुख कर्मों पर आधारित होते हैं। यहां कुछ भी शाश्वत नहीं है। हर चीज आनी जानी है। केवल अच्छे कर्म ही सदा बनकर तुम्हारे नाम की निशानी रहते हैं। जो दिया जाता है, जैसा भी जिस भाव से दिया जाता है, वह लौटकर अवश्य आता है। कर्म के प्रभाव से जब तुम किसी का भला करते हो और वह बदले में बुरे भाव रखता है, तो इस बात का दुख मत मनाओ। कर्म हर एक का हिसाब रखता है। अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार भाग्य से जुड़कर नहीं आते, बल्कि स्वयं कमाने होते हैं। अवसर कभी मुड़कर नहीं आते। मीठी वाणी से बढ़कर जग में कोई मोल नहीं। परहित में जो समय व्यतीत किया, उसका कोई मोल नहीं। स्वार्थ साधकर भलाई नहीं होती और दंभ में पुण्य की कमाई नहीं होती। यदि दिखावे के लिए तुम सबके नजरों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, तो यह अच्छाई नहीं होती। अच्छे काम करने के लिए कभी विचारने की जरूरत नहीं होती। यह रंग मन पर चढ़ाकर रखो और कभी उतारने की जरूरत नहीं होती। जो बीत गया उस पर पछताना नहीं चाहिए और भविष्य के लिए घबराना नहीं चाहिए। जो है वह आज है। नेक कर्म करते चलो, हार कर रुक जाना नहीं। कोई साथ नहीं रहता, केवल तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ रहते हैं। परोपकार को अपना ध्येय बनाओ, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। यहां नेकी करने वाले का जीवन महकता है, जैसे चंदन की खुशबू फैलती है। तन की सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता पर ध्यान दो, क्योंकि निश्चल मन के अंदर स्वयं भगवान बसते हैं। विशाल रूप में खड़ी बुराई से लड़ने के लिए कौरव सेना से पराजय भी निश्चित हो। फिर भी अच्छाई के संग जब स्वयं केशव सारथी बनकर साथ होते हैं, तो जीत निश्चित होती है। जब मन में संशय हो कि किस पथ पर कदम बढ़ाना है, तो स्वयं से यही प्रश्न करो कि कड़वे या मीठे कौन से फल पाना चाहते हो। किसी का भला करने से बड़ा जग में
कोई पूजा नहीं होती। अच्छाई के सम्मुख बुराई टिक नहीं पाती। अच्छे कर्मों से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। स्वार्थ मन में रखकर कभी अच्छे काम नहीं होते। निस्वार्थ भाव से किया गया परहित का काम अमूल्य होता है। इंसान कभी भी कमजोर नहीं होता, परिस्थितियां उसे विवश कर देती हैं। जो धैर्य कभी नहीं खोता, उसे स्वयं हरिमार्ग दिखाते हैं। भाग्य और कर्म में एक गहरा रिश्ता होता है। कर्म के बल पर भाग्य बनता और बिगड़ता है। बुरे कर्मों से क्षणिक सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन विधाता जब फल बांटता है तो जीवन में हर क्षण पछताना पड़ता है।